नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मौर्य काल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी दोस्तों 45 क्वेश्चन जो एग्जामों के अंदर बार बार पूछे गए हैं और आगे की एग्जामों की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 45 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद है जो मौर्य सिंहासन था उस पर कौन बैठा था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या विष्णुगुप्त? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो मौर्य सिंहासन था उस पर उसकी राजगद्दी पर बैठने वाले थे वो थे बिंदुसार। ऑप्शन सी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था? जो यूनानी थे उनको भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या बिंदुसार ने? तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था मित्रों? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? उज्जैन में, पुष्कलावती में, तक्षशिला में या राजगृह में? कहां पर थी अशांति? तक्षशिला के अंदर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पर गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने अपने अंतिम दिन है वो कहां पर गुजारे थे? काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में या श्रवण बेलगोला में? कहां पर गुजारे थे अंतिम दिन दोस्तों? कहां पर? श्रवण बेलगोला के अंदर। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को या कनिष्क को? कौन सा प्रसिद्ध शासक है जिसको शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक किसको कहा जाता था? जिला प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, ग्राम प्रशासन या नगर प्रशासक? किसको कहा जाता था दोस्तों? स्थानिक। स्थानिक किसको कहते थे? जिला प्रशासक को कहते थे। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? जब मौर्य वंश है ये यहां से खत्म हो चुका था तो मगध के शासक, मगध राज्य था उसके शासक कौन बने थे उसके बाद? सातवान, शुंग, नंद, कण्व। कौन बने थे? शुंग बने थे दोस्तों। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? जो मौर्य दरबार के अंदर ग्रीस का राजदूत था उसका नाम क्या था दोस्तों? मेगनस्थनीज। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है कौन से शिलालेख के अंदर? अशोक की जो तीर्थ यात्राएं थी उनका जो उल्लेख है वो कौन से शिलालेख में है? 7वां एवं 8वां जो शिलालेख है उनके अंदर। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक के किस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है? कौन सा अशोक का स्तंभ है जिस पर मोर का चित्र बना हुआ है दोस्तों? लोरिया स्तंभ पर। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक के काल में किस देश के राजा ने अपने समान देव नाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की? अशोक के काल में किस देश के राजा ने उसके समान देव नाम प्रिय की जो उपाधि है वो ग्रहण की थी? किस देश के राजा थे? श्रीलंका का तिस्क। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ का प्रमुख विषय है, जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है उसका प्रमुख विषय क्या था दोस्तों? उस समय प्रमुख विषय था उस समय का शासन व्यवस्था। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। कौशाम्बी जो अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेल्यूकस द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? सेल्यूकस है उन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया था? कब किया था दोस्तों? 305 ईस्वी के ईसा पूर्व दोस्तों। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो मौर्य साम्राज्य है उसके अंदर जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम क्या था दोस्तों? क्या नाम था? पण नाम था दोस्तों उसका। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इतिहास में सर्वप्रथम अभिलेखों का निर्माण तथा कलाकृतियां में सर्वप्रथम पाषाण का प्रयोग किसके शासन से प्रारंभ माना जाता है? तो पाषाण का प्रयोग है वो किसके शासन काल से प्रारंभ माना जाता है दोस्तों? अशोक के शासन काल से। अशोक के शासन काल से पाषाण है इसका प्रयोग है वो माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य शासकों की राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी? जो मौर्य शासक है उनकी राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी मित्रों? प्राकृत भाषा थी उनकी। मौर्य शासकों की राष्ट्रीय भाषा प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? जो सुदर्शन झील है उसका उल्लेख है वो किस शिलालेख के अंदर मिलता है? गिरनार शिलालेख में। ऑप्शन दे आपका सही रहेगा। गिरनार शिलालेख है उसके अंदर सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दम प्रमुख गुण या जिनको हम क्या कह सकते हैं अंग का उल्लेख जिन्हें अपचति संप्रतिपति या दम मंगल भी कहा जाता है किस शिलालेख में है? ये किस शिलालेख में है? तृतीय वृहद शिलालेख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य प्रशासन कितने प्रांतों में विभाजित था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है एग्जाम में। मौर्य प्रशासन है वो कितने प्रांतों में विभाजित था? 5 प्रांतों में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक के समय कलिंग की राजधानी थी। कलिंग की राजधानी कहां पर थी? तोसाली। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य प्रशासन में केंद्र के समस्त उच्चाधिकारियों का संवर्ग जो आधुनिक आईएएस के समान था क्या कहलाता था? क्या कहलाता था दोस्तों? एमात्य। ऑप्शन आपका दे यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने महामात्यों तथा तीर्थों का उल्लेख किया गया है? कितने तीर्थों का कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है दोस्तों? 18 का। ऑप्शन आपका ए यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जनपद का सर्वोच्च अधिकारी जिसका प्रमुख कार्य राजकीय करों को एकत्रित करना था क्या कहलाता था? जो अधिकारी था राजकीय करों को एकत्रित करता था क्या कहलाता था? समाहर्ता। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। कल जो हमारी जनपदों की जो हमारी क्विज हुई थी उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन रखा था दोस्तों। और अभी तक आपने दोस्तों जो हमारे इंडियन हिस्ट्री के जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं टॉपिक वाइज इनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों भारतीय इतिहास के नाम से। वहां पर जाकर सभी टॉपिकों के आप जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? प्रादेशिक ऑप्शन है या प्रदेष्टा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य प्रशासन में नगर की शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता था? नगर की शासन व्यवस्था है उसका संचालन कौन करता था दोस्तों? नागरिक। ऑप्शन दे आपका सही रहेगा। कौन करता था? नागरिक करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य प्रशासन में भूमि की पैमाइश करने वाले पदाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? जो भूमि की नाप करता था उसको किस नाम से जाना जाता था मौर्य प्रशासन के अंदर? राजुक के नाम से। राजुक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य काल में फल फूल मूल तथा तरकारियों पर लगने वाला कर था। फल फूल व तरकारियों पर जो मौर्य काल में कर लगता था उसको सेतु कर कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? सेतु कर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस देश में भेजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। किस देश में भेजा था? श्रीलंका देश में। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? जो बिंदुसार का दरबार था उसके अंदर कौन सा यूनानी राजदूत
आया था दोस्तों? डाइमैक्स। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य काल में पाटलिपुत्र से पश्चिम उत्तर प्रदेश को जाने वाला 15 कोस लंबा मार्ग किस नाम से जाना जाता था? पश्चिम उत्तर दिशा में जो मार्ग जाता था 15 किलोमीटर लंबा मौर्य पाटलिपुत्र से, उसको किस नाम से जाना जाता था? उत्तरापथ के नाम से। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किनके अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अत्यधिक केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था तथा अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना था? किसके अनुसार है दोस्तों ये? किसके अनुसार है? रोमिला थापर के अनुसार। ऑप्शन द आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दम महामात्र की नियुक्ति करने वाला प्रथम मौर्य शासक कौन था? दम महामात्र की नियुक्ति करने वाला प्रथम मौर्य शासक था दोस्तों अशोक। ऑप्शन आपका ए यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक है दोस्तों वो हुआ था 322 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वप्रथम किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? सबसे पहले कौन सा अभिलेख है जिसके अंदर अशोक का नाम मिलता है दोस्तों? किस अभिलेख में? मास की जो अभिलेख है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था? किसने भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार, यानी कौन सा विदेशी इतिहासकार था जिसने भारत का इतिहास सबसे पहले लिखा था? कौन था दोस्तों? मेगस्थनीज। ऑप्शन आपका 10 सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोर्थो के नाम से पुकारा था? कौन थे जिन्होंने जो पाटलिपुत्र है इसको पोलीबोर्थो के नाम से पुकारा था दोस्तों? मेगस्थनीज, फाहियान, चाणक्य या वाचस्पति गेरोलो? कौन थे दोस्तों? तो आपका यहां पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिग्रहण हैं? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर कितने अधिग्रहण है? 15 अधिग्रहण है। ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अर्थशास्त्र के किस अधिकरण राज्य के सप्तांग स्वामी, एमाते, राष्ट्र, द्रुग, बल, कोष तथा मित्र का विवरण है? किसमें है दोस्तों? तीसरे, पांचवें, छठवें या 10वें? किसके अंदर है? छठे के अंदर। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाचस्पति गेरोला ने अर्थशास्त्री का किस भाषा में अनुवाद किया? अर्थशास्त्र है उसका किस भाषा में अनुवाद किया था दोस्तों? वाचस्पति गेरोला ने किसमें किया था? हिंदी के अंदर। ऑप्शन दे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक का अंतिम अभिलेख मास्की या गुर्जर अभिलेख किस वर्ष ब्रिटेन द्वारा कब खोजा गया? ब्रिटेन द्वारा कब खोजा गया था दोस्तों? किस वर्ष खोजा गया था? किस वर्ष खोजा गया था? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था? राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था अशोक का दोस्तों? किस वर्ष हुआ था मित्रों? 273 ईसा पूर्व। 273 ईसा पूर्व। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध का उल्लेख उसने कौन से अभिलेख में किया है? कलिंग के युद्ध का 13वें जो अभिलेख है उसके अंदर उसका वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। और चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था दोस्तों। ऑप्शन है आपका यहां पे सही रहेगा। तो दोस्तों मौर्य काल से संबंधित इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हमने देखे। कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें।